स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन का। और आज हम देखने वाले हैं असाइनमेंट 3.4 का कॉन्सेप्ट। तो असाइनमेंट 3.4 का कॉन्सेप्ट भी जो है वो कुछ उसमें भी कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो असाइनमेंट है। और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ गर्ल ऑफ मास 48.0 kgs is rescued from a building fire by leaping into a firefighter's net. The window from which she leapt was 12.0 meters above the net. She lands in the net so that she brought to a complete stop in 0.45 seconds. During this interval, what is the change in momentum? What is the impulse on the net due to the gull, and what is the average force on the net due to the gull? सो बेसिकली आप एक इमेजिन करें, एक सिचुएशन के एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो आग लगी है और एक लड़की को जो है वो रेस्क्यू करना है, ठीक है। और वो जो लड़की है वो विंडो में खड़ी है और उसका जो लड़की का वेट है वो है 48.0 kgs, यानी उसका वेट 48 kg है और उसे रेस्क्यू करना है। तो वो क्या करेगी, जो रेस्क्यू की टीम है वो अपनी जो फायर फाइटर नेट होता है वो नीचे लेके खड़े हैं और वो लड़की जो है उस नेट के ऊपर छलांग लगाएगी जिसका वज़न जो है वो 48 kgs है। तो अब वो जो विंडो से लेकर उस लड़की का उस नेट से लेकर फायर फाइटर नेट तक का जो डिस्टेंस आता है वो है 12.0 मीटर उसका जो है वो डिस्टेंस आता है। तो हमने ये बताना है कि जो टोटल जब वो लड़की जंप करती है विंडो से, ठीक है, फायर फाइटर नेट के ऊपर, तो वो उसके मोमेंटम में बेसिकली कितना चेंज आता है, ठीक है, उसके जो मोमेंटम है उसमें बेसिकली कितना चेंज आ रहा है। दूसरा ये कि वो जो इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ है किस वक्त, जब वो लड़की जो है वो नेट के साथ जो है वो टकराती है, ठीक है, मतलब कंप्लीट उसको एक स्टॉप मिलता है। तो वो नेट के साथ टकराती है, वो बताना है इम्पल्स क्या जो प्रोड्यूस हुई है नेट और गर्ल के दरमियान। और जो एवरेज फोर्स नेट के ऊपर लड़की की वजह से जो एवरेज फोर्स नेट में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो टोटल एवरेज फोर्स प्रोड्यूस हुआ है नेट ड्यू टू द गर्ल, तो ये हमें फाइंड करना है। और इसके लिए जो इन्होंने ये कहा है कि मतलब जो लड़की ने छलांग लगाई है विंडो से, तो वो टाइम जो था वो 0.45 सेकंड्स का था जब वो कंप्लीट उस फायर फाइटर नेट के ऊपर आ गई थी। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो मोमेंटम हमें फाइंड करना है, इसके अलावा हमें इम्पल्स फाइंड करना है और हमें एवरेज फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल जो आपने देखा है कि मास ऑफ द गर्ल हमारे पास 48 kgs है, जो कि हमने मेंशन कर लिया है। इसके अलावा जो आपको ठीक है, जो मैंने आपको सिचुएशन भी इमेजिन कराई है और मैंने आपको बताया कि वो जो डिस्टेंस था लड़की और उस फायर फाइटर नेट के दरमियान वो कितना था, 12 मीटर्स अबव था, ठीक है। मतलब लड़की जो है 12 मीटर जो था वो 12 मीटर्स जो थी वो अबव थी, किससे, उस फायर फाइटर नेट से। तो वो हमारे पास हाइट एच से आ गया और 12.0 मीटर। अच्छा, अब कितना वो जो लड़की ने जंप किया विंडो से और वो कितने टाइम में उस फायर फाइटर नेट तक पहुंची, तो वो था हमारे पास 0.45 सेकंड्स, ठीक है। इसके अलावा जो लड़की की इनिशियल वेलोसिटी थी, ज़ाहिर है उसने जंप करना है, ठीक है, तो स्टार्ट में तो वो एट रेस्ट थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, और क्योंकि उसने जंप किया है तो उस पर ग्रेविटी भी एक्सर्ट होगी, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रही है तो ग्रेविटी भी एक्सर्ट होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया कि जब वो जंप करती है तो मोमेंटम में कितना चेंज आया। दूसरा, जब वो जंप कर देती है और वो नेट के साथ टकराती है तो कितना इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ। तीसरा ये कि हमारे पास जो है वो एवरेज फोर्स कितनी जो है वो प्रोड्यूस हुई है, कितनी एवरेज फोर्स थी, टोटल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है जो कि नेट पर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, गर्ल की वजह से। सो पार्ट ए में हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है जो कि मैंने मेंशन किया है, और डेल पी आपको पता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है MVF माइनस MVI के, ठीक है। तो इसी तरह अब हमारे पास क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता, तो इस इक्वेशन को में वैल्यूज़ को पुटिंग करने से पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमने अपना जो फाइनल वेलोसिटी है उसको कैसे जो है वो हमने कैलकुलेट करना है,
ठीक है। तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है 2AS, ठीक है। 2AS इज इक्वल टू VF माइनस VI का स्क्वायर। तो इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर लें 2, उसी तरह A जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और S आपके पास डिस्टेंस यानी कि हाइट। VF आपने फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ छोड़ दें और 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा आप इनको टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 235.2 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह VF का स्क्वायर एंड ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0, तो एज इट इज़। अब यहाँ के क्योंकि इस VF के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट जब लेंगे तो आपके पास इसके ऊपर भी वैल्यू पे भी अंडर रूट आ जाएगा, और ठीक है। और आप जब अंडर रूट 235.2 लेंगे तो आपके पास 15.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब इस इक्वेशन 1 की तरफ दोबारा जाएं और इसमें आपके पास m की वैल्यू भी है, VF की फाइंड कर चुके हैं और ऑलरेडी ये वैल्यूज़ थी, आपने पुट करनी है। सो डेल P इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या था MVF, तो m जो है वो 48 है, VF क्या था 15.3 जो कि अभी हमने फाइंड की। इसके अलावा माइनस आपके पास जो था वो MVI, तो m की वैल्यू 48.0 और I की वैल्यू जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड। इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट 734.4। और यहाँ पे जो ये दोनों माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0, तो यहाँ से आ जाएगा 734 आपके पास kg। तो 734.4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg जो है मीटर हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन के, तो ये हम लिखेंगे डेल P इज इक्वल टू 34.4। तो अब हमारे पास जो है हमने फाइंड जो कर लिया था चेंज इन मोमेंटम। अब हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है कि हमने इम्पल्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इम्पल्स को हमने फाइंड करना है, इम्पल्स जो कि नेट पे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो इम्पल्स क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो वी नो डैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हम पीछे फाइंड कर चुके हैं जो कि है 734.4 न्यूटन सेकेंड, सेम एज पार्ट ए। अगर आपने वो भी सॉल्व मतलब ये नहीं लिखना डायरेक्ट, तो पहले तो आप ये डायरेक्ट लिखें, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो वही पार्ट जो पीछे लिखा है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। पार्ट सी में आपने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। एवरेज फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल टी। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने फाइंड करना है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स को साइड पे करने के लिए हम डिवाइड करेंगे डेल टी से। सो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी, एंड जे के नीचे यानी इम्पल्स के नीचे भी डेल टी डिवाइड होगा। सो डेल टी विल बिकम कैंसल। सो यू विल गेट एवरेज फोर्स इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय डेल टी, और हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे अबव इक्वेशन में। तो जे की वैल्यू हमारे पास थी 734.4 न्यूटन सेकेंड और डेल टी की वैल्यू 0.45 सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 16.32 न्यूटन आ गए। बाकी जो बुक में इसके आंसर्स हैं वो गलत हैं, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो कि हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़े हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स फैलोज़ के साथ शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।